नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। झारखंड में इस समय राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन को बताया विभीषण। कहा जब बुरे दौर से गुजर रहा था गठबंधन तब भाजपा से बढ़ा रहे थे नज़दीकियां। जी हां दोस्तों, अब बात कर रहे हैं झारखंड की राजनीति की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व सीएम और मंत्री चंपई सोरेन के रवैये पर सवाल उठाया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने विभीषण की संज्ञा दी है। कहा कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा चंपई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीज़ें सामने आ गई तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। आदरणीय गुरुजी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकाल कर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद किया, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया। जब जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया। लेकिन उसके बदले चंपाई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। जी हाँ दोस्तों, ये है वक्तव्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, तो हम सभी ने हेमंत जी की बात को माना। जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वह निर्णय चंपाई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगा। जब हमारे नेता जेल से छूटकर आ रहे थे तो चंपाई सोरेन जी कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि इतिहास गवाह है कि जब वनवास के बाद प्रभु श्री राम वापस आए तो भरत ने उनका स्वागत कर उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया था। मगर चंपाई दा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे। तब उनको नेतृत्व की तानाशाही महसूस नहीं हुआ था क्या? दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले और झूठा सहानुभूति इकट्ठा करने के चक्कर में चंपई दा अपने कुकर्मों को भूल गए हैं शायद। जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो वे भाजपा नेताओं से अपनी सेटिंग बिठा रहे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपनी फोटो के साथ छपाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपई दादा भाजपा से अपना पीआर बढ़ाने में लगे थे, भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे हुए थे। 2019 का चुनाव लड़ा गया हेमंत के चेहरे पर। बन्ना ने कहा कि चंपई दादा 2019 का चुनाव आपके चेहरे पर नहीं बल्कि हेमंत बाबू के चेहरे पर लड़ा गया था और ये जनादेश हेमंत बाबू और गुरुजी को मिला था। लेकिन अनुकंपा के आधार पर मिली कुर्सी को आप अधिकार समझने लगे। सच तो ये है कि आप सत्ता के लोभी हैं और कुर्सी के भी। तभी तो जब जब झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आपने मंत्री पद मांगा, आपको मिला भी। आपने सांसद का टिकट मांगा, आपको मिला। पार्टी में भी बड़ा सम्मान मिला, लेकिन आपको सम्मान पचा नहीं। सच तो ये है कि जिस दिन हेमंत बाबू जेल से बाहर आए थे आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था और नंगे पैर चलकर हेमंत बाबू को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। लेकिन आप तो अंतिम समय में भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे थे। असल में आपको अनुकंपा पर मिली कुर्सी अपनी लगने लगी थी और कुर्सी का लगाव और मोह नहीं छूट पा रहा था। जब हेमंत बाबू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप मंत्री पद मांगने की जिद करने लगे, जबकि यदि आपको कुर्सी का मोह नहीं होता तो कई सीनियर नेता थे। कोल्हान में रामदास सोरेन थे, दशरथ गगराई थे, कई लोग थे जिसे आप अपने मंत्री पद दे सकते थे, लेकिन आप तो मंत्री बनने के लिए नाराज तक हो गए थे। लेकिन यदि किसी ने कुर्बानी दी तो वो बसंत सोरेन, क्योंकि उनके शरीर में गुरुजी का खून है। आज जब भाजपा में आपकी दाल नहीं गली तो बाबूलाल मरांडी आपके ज्वाइनिंग का विरोध कर रहे हैं तो आप लगे हरिश्चंद्र बनने और ऑप्शन चुनने। आपके पास एक ही ऑप्शन था जो आपने गंवा दिया, वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गद्दी सौंपना और झामुमो को मजबूत करना। लेकिन अफसोस कि रातों रात आपने तो अपने घर और गांव में झामुमो का झंडा उतारकर गायब करवा दिया। लोबिन दादा को मनाने की बजाय उकसाकर गलत बयानबाजी करवा दिया। मीडिया मैनेजमेंट के बहाने झामुमो के मजबूत और समर्पित विधायकों का नाम उछाल दिया कि वे आपके साथ हैं।
हद तो तब हो गई जब कोलकाता होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट में आप कहने लगे कि हम जहां हैं वहीं हैं, मतलब जेएमएम में हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन जब भाजपा नेतृत्व ने आपको ठुकरा दिया तो सोशल मीडिया पर चलवा दिया इमोशनल कार्ड वाला बयान। सच बोलूं तो ये आपका और झामुमो का मामला है, लेकिन ये सरकार का भी मामला है, गठबंधन का मामला भी है, नैतिकता का मामला भी है, झारखंड की जनता से जुड़ा मामला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। झारखंड की जनता आपको समझ सकती है, जान चुकी है। आप संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि सत्ता लोभी हैं। पार्टी या सरकार का विधायक नहीं तोड़ सकते क्योंकि सभी मजबूती से गुरुजी और हेमंत बाबू के साथ खड़े हैं। और तीसरा ऑप्शन, नए साथी की तलाश। तो यदि भाजपा आपको साथ लेती भी है तो बहुत से उदाहरण हैं जिसने पार्टी या सरकार के साथ गद्दारी की, उसका क्या हुआ। जब विधायक दल की बैठक में गठबंधन के विधायकों का समर्थन ब्लैंक पेपर लेकर आपका नाम लिख दिया गया, तब आपको नहीं लगा था कि ये डिक्टेटरशिप है। और हाँ, एक बात और, हेमंत जी के पास बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन जी का ऑप्शन था, पर आप पर भरोसा जताया था। लेकिन आपने सिर्फ अपने स्वार्थ, सत्ता के भूख और ईगो के कारण झारखंड का सम्मान भाजपा के हाथों गिरवी रखने का कार्य किया है, जिससे झारखंड की जनता का कभी माफ़ नहीं करेगी। एक बात बता दे रहे, कोल्हान एवं झारखंड की जनता, हर एक विधायक, मंत्री, इंडिया गठबंधन का हर कार्यकर्ता, गुरुजी शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे एवं गुलाम अहमद मीर के साथ खड़ा है। कोई कहीं नहीं जाने वाला, आपके साथ तो कभी नहीं जाएगा। हम लोग झारखंडी हैं, जब रिश्ता बनाते हैं तो दिल से, स्वार्थ से नहीं। आपने सिर्फ पार्टी की ही नहीं बल्कि झारखंड की माटी को भी धोखा दिया है, झारखंड के शहीदों का अपमान किया है, झारखंड की माटी को बेचने का कार्य किया है। इसलिए आज आप अकेले हैं, कोई न कभी आपके साथ था न रहेगा। तो ये दोस्तों, ये था बन्ना गुप्ता का चंपई सोरेन पर आरोप। तो झारखंड में किस तरह राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है, इसका ये एक उदाहरण है। आगे भी इस पर और बात बढ़ेगी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार।